सब कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ गलत होगा। जब तुम अपनी लाइफ इंप्रूव करना स्टार्ट करते हो ना, तब तुम ऑटोमेटिकली कुछ लोगों से दूर होने लगते हो। वही कन्वर्सेशन तुम्हें अच्छी नहीं लगती, स्क्रोलिंग के बाद गिल्ट होने लगता। और जब तुम अपने गोल्स के लिए काम कर रहे होते हो तब किसी को पता भी नहीं होता। तुम्हारी लाइफ बाहर से तो एकदम सेम दिखती है जैसे पहले थी, सेम रूम, सेम फ़ोन, सेम तुम्हारा फेस, लेकिन अंदर से तुम कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बनने जा रहे होते हैं। ये चीज़ सिर्फ तुमको पता होती है। लेकिन इसमें सबसे स्ट्रेंज चीज़ ये है कि इस चीज़ का किसी को भरोसा नहीं होता कि तुम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। तुम्हें खुद को भी नहीं होता कि क्या होगा, लेकिन एक होप होती है कि मैं कम से कम काम करता रहा तो मैं सक्सेस हो सकता, मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो सकती। लेकिन इसी टाइम पे बहुत सारे लोग अपनी उस पुरानी लाइफ में चले जाते हैं। और इसलिए नहीं कि वो फेल हो गए, इसलिए कि उन्हें चेंज नहीं दिख रहा। लेकिन शायद ग्रोथ का सबसे मेन फेज़ यही होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़। किसी को कुछ नहीं पता, तुम बहुत मेहनत कर रहे हैं और कुछ चेंज भी नहीं दिख रहा, कुछ रिजल्ट भी नहीं दिख रहा, लेकिन काम पे लगे रहना, अपनी उस प्रोडक्टिविटी को सेम रहने देना, बढ़ाते रहना, कंटिन्यू करना। क्योंकि तुम हाईली प्रोडक्टिव हो चुके होते हो उस टाइम, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं दिखता, तो तुम उस सब को छोड़ के वही पुरानी लाइफ के तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये बहुत टाइम वेस्ट होने के बाद में एहसास होता कि हम कितने प्रोडक्टिव हो चुके थे। अगर कुछ साल ऐसी मेहनत कर लेते तो हम सफल हो जाते तब, लेकिन बस तब रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था, इसलिए सब छोड़ छाड़ दिया। रिज़ल्ट ना दिखने से डर गए हम, क्योंकि लाइफ तो सेम ही दिख रही थी, लेकिन हमारे अंदर तो बहुत कुछ चेंज हो रहा था। उस लेवल पे जाने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा जो हमने ऑलरेडी अचीव किया था। और तब हमारा दिमाग ये नहीं सोच पाता कि हम आज जिस लेवल पे हैं ऐसे ही मेहनत करते रहें तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर फिर पुरानी लाइफ में चले गए फिर तो ऑप्शन ही नहीं है आगे बढ़ने का। यही एक ऑप्शन है, जब प्रोडक्टिविटी हाई होती और रिज़ल्ट नहीं दिख रहा होता तो उसको बस कंटिन्यू रखो। वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि उसको कंटिन्यू रखो, यही सक्सेस तक ले जाएगा। वो सब कंसिस्टेंसी, मेहनत छोड़ना, मतलब दिमाग हमें पागल बनाता कि तुम चले जाओ पुरानी लाइफ में, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा अभी यहाँ। लेकिन रियल में वही सब कुछ होता है, वही से हमारे गोल कंप्लीट होने वाले होते हैं। क्योंकि ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ वही होता है जब कोई देख नहीं रहा होता, कोई फॉलोअर्स नहीं होते, कोई तारीफ़ नहीं करता, कहीं से क्लैप्स नहीं मिलती, कहीं प्रूफ नहीं दिखता, बस हमारे अंदर चेंज होते रहता, कहीं प्रूफ नहीं दिखता आगे कि हमने क्या चेंज किया। क्योंकि हमारी ग्रोथ अंदर हो रही होती, उसको बाहर आने में टाइम लगता। फिर अंदर इतनी उपलब्धि हो जाती तो बाहर भी उपलब्धि दिखने लगती, बाहर की दुनिया में भी चीज़ें अचीव होने लगती। लेकिन वो लोनलीनेस का फेज़ बहुत डरावना होता है, बहुत खतरनाक होता है। हम ही दूर दूर हो रहे होते लोगों से, बस हम होते हैं और हमारे डेली चॉइसेस बस। सो अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ अभी बोरिंग लग रही है और लग रहा है कि तुम अकेले हो गए हो, तो मे बी यू आर नॉट फेलिंग बिहाइंड, मे बी यू आर जस्ट बिटवीन टू वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि जो आप थे आपने उसको ख़त्म कर दिया, आप उससे बहुत आगे निकल चुके। उस टाइम पे जो लोग थे आसपास वो भी पसंद नहीं, आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। और आप जो बनने वाले हो अभी वो भी अचीव नहीं हुआ, तो आप इन बिटवीन फेज़ में हो, इसलिए लोनलीनेस फील होता। और यही वो फेज़ है जिससे हमारी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होती। यही से 360 डिग्री मोड़ आता हमारी लाइफ में, कम्प्लीटली चेंज हो जाती लाइफ। इसलिए लोनली भी लगे, अलोननेस भी फील हो तो थोड़े दिन सह लो, अपना काम करते रहो, उसी पे फोकस करो, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसे छोड़कर कुछ भी नहीं पाया जा सकता। उसको जितना टाइम चाहिए उसे दे दो, वही तुम्हें सबसे जल्दी सक्सेस दिला सकता। बाकी 10 चीज़ों में भागने से सक्सेस नहीं मिलेगा, पर जो चीज़ कर रहे उसी में अपने आप को और थोड़ा बेहतर बनाओ। बस ये लोनलीनेस फेज़ गुजर जाएगा और फिर हमेशा के लिए तुम्हारी सपनों की ज़िंदगी।